बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ मखनी कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ट्रस्ट में बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह ये कढ़ाई बनके तैयार होती है। बेसिक तरीक़ों से हम जो कढ़ाई बनाते हैं बार बार जो है खा के हमें ख़ुद को भी मज़ा नहीं आता और घर वालों को भी कोई डिफरेंट नहीं लगता। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक दफ़ा अगर आप ट्राई करेंगे तो बार बार घर वाले आपसे फरमाइश करके ये मखनी कढ़ाई बनाएंगे। बिल्कुल जो है मक्खन की तरह जो है ये कढ़ाई बनके तैयार होती है। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है और 2 टेबलस्पून हम इसमें मक्खन शामिल कर देंगे। इसको हमने मेल्ट कर लिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज अच्छी तरह से चॉप करके हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और इन्हें हमने जो है गोल्डन लाइट कलर आने तक जो है फ्राई कर लेना है। इनका कलर जो है गोल्डन हो चुका है, ये अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब हमने इसमें चिकन शामिल कर दिया है। हमारे पास चिकन तकरीबन 700 ग्राम था। इसको हमने वाइट कलर आने तक जो है फ्राई कर लेना है। अब हमने इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया है। 2 मिनट तक इसके साथ फ्राई करेंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू आने लगे और जो लहसुन और अदरक की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब हमने इसमें 200 ग्राम जो है दही शामिल कर दी है। अब हम इसमें स्पाइसी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। सभी स्पाइसेस शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए और जो सभी मसाले हैं उनका टेस्ट जो है अंदर तक चला जाए। आप देख सकते हैं ऑयल और बटर जो है वो सेपरेट हो चुका है और दही का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भुनाई करने के बाद हमने इसमें जो है 2 से 3 टेबलस्पून घर की मलाई शामिल कर दी है। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप जो है बाज़ार वाली टाटा पैक वाली क्रीम भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको एक क्रीमी टेक्सचर देने के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने 2 से 3 मिनट तक इसे कुक कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक कुक करने के बाद हमने इसमें कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है। कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे और कटा हुआ जूलियन साइज में जो है अदरक इसमें शामिल कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको कवर करके कुक करना है। 1 टीस्पून हमने इसमें वाइट मिर्च पाउडर शामिल किया था, वो स्किप हो गया है। अगर आपके पास मौजूद हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा, वरना आप इसमें काली मिर्च का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से कढ़ाई तैयार हो चुकी है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें फैमिली और फ्रेंड के साथ। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।